जब मैं निगाहों से देखता हूँ तो विचार करता हूँ कि उन नेताओं को जब मैं देखता हूँ उन नेताओं को पहली चीज़ उन नेताओं को जो चुनाव के मध्य कुर्सी के लोभ में एक दूसरे पार्टी के नेता के ऊपर छींटाकशी करते, गाली गलौज करते, यहाँ तक कि भयंकर अत्याचार और भ्रष्टाचार और हिंसा करने से भी नहीं झिझकते। जन साधारण इन बातों से अशांत, व्याकुल और अस्त व्यस्त हो जाता है। तो विचार करता हूँ कि पतमस के जो टापू पर यूहन्ना प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर कहा और बड़े शब्द से कहा, पृथ्वी और समुद्र पर रहने वालों पर हाय, पृथ्वी और समुद्र पर रहने वालों पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। यह प्रकाशित वाक्य 12 उसका 12 पद, यह तहस नहस, अशांति और अराजकता उसी की रचना है और इसलिए हमें अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। दूसरी है, उन साधारण देश निवासी से लेकर राष्ट्रीय शासकों को जो आज उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते और सोते जागते आतंकवाद की चर्चा करते और उसके भय से भयभीत रहते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रत्येक पग पग पर सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। तो विचार करता हूँ, प्रभु यीशु जो आज और कल और युगानुयुग एक सा है, उसने जगत के अंतिम दिनों में ऐसे आतंकवादियों की उत्पत्ति के विषय बता दिया था। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, अनाज्ञाकारी, कृतघ्न, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी और सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों की बात पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से 3 पद में। तब तीसरी जो बात है, जब मैं निगाहों से देखता हूँ उन समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को जिसमें युद्ध और आतंकवाद के ही प्रमुख समाचार होते हैं। केवल इतना ही नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़ों के जीभ पर इन्हीं विषयों की चर्चा बनी रहती है। तो विचार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, अपने अनुयायियों को 2023-24 वर्ष पूर्व ही उसने चैतन्य कर दिया, उसने चिता दिया था कि तुम लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। मत्ती की किताब 24 अध्याय 6 और 7 में। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें अंधकार में नहीं रखा है, परंतु उसने हमें अंधकार में से रोशनी में लेकर के आया। तो इसलिए हम इन समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में हम भयभीत नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया, तुम्हें लोग मेरे नाम के कारण सताएंगे, निंदा करेंगे। और आज लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसा काम करने वाले लोग कायर होते हैं, वो बहादुर नहीं होते। बहादुर वह हैं जो शांति के साथ, धीरज के साथ उसको सह लेते हैं और पी जाते हैं।
चौथी बात है, जब मैं निगाहों से देखता उन विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए और एटम बम के लिए, क्षेपास्त्रों के लिए, जो जिनका प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा युद्ध के लिए आविष्कार किया जा रहा है, और विद्युत गति से दौड़ने वाले वायुयान, रॉकेट, मिसाइल, हाइड्रोजन बम, केमिकल्स, परमाणु बम और आधुनिक शास्त्रों से सुसज्जित युद्धपोत, और आज का दिन में ड्रोन से देखा जाता है लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो विचार करता हूँ कि अब यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा और उसमें पराजित होते समय प्रत्येक राष्ट्र अपने पास एकत्रित और आविष्कृत जो उन्होंने बनाया है शस्त्रों को का प्रयोग करेगा तो क्या होगा। हम प्रभु यीशु के वचनों को स्मरण करें, ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा। मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 21 पद। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना भयंकर होगा जब सारे देश लोग परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और मिसाइल छोड़ेंगे। देश का, इस दुनिया का क्या होगा? आपने कभी सोचा? सोचिए। पांचवी बात है, जब मैं निगाहों से देखता हूँ उन मसीहियों को जो बाइबल में इन बातों को पढ़ते हैं और जानते हैं, वे इन बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए भी देखते हैं, फिर भी अपनी शारीरिक अभिलाषा और वासना और सांसारिक सुख, धन और गृहस्थी की चिंता में फंसकर प्रभु यीशु को देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी वे क्या करते हैं? उनके पास में प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए कोई समय नहीं है। तो विचार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब जगत के अंत के चिन्हों का वर्णन करते हुए ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 12 पद। तो यह बात आपके लिए भी सच है, हमारे लिए भी सच है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सच है। तो हमें इन बातों को देखने के बाद में, सुनने के बाद में हम और आप क्या विचार करते हैं? हमें और आपको मसीह की ओर देखना है, यीशु की ओर देखना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और उसकी प्रशंसा कर सकें। तो इसलिए हमें प्रभु के साथ में चलकर उसकी महिमा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।